क़यामत की सच्ची दास्तान हर दौर की एक सच्चाई होती है और हर सच्चाई का एक अंजाम। हम उस दौर में जी रहे हैं जहां सच्चाई को झूठ और झूठ को सच्चाई कहा जाने लगा है। यह कहानी कोई तसव्वुर नहीं, कोई डरावनी फिल्म नहीं, बल्कि उन हकीकी अलामात, निशानियों की दास्तान है जो क़यामत से पहले जमीन पर जाहिर होंगी। हमने किताबों में पढ़ा, मस्जिदों में सुना, बुजुर्गों से पूछा, लेकिन अब वक्त है समझने का, जागने का और बदलने का। ये कहानी उन 30 सालों की है जो क़यामत से पहले आएंगे, जब दज्जाल का फितना उठेगा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल होंगे, याजूज माजूज फैल जाएंगे और फिर वो घड़ी आएगी जहां कोई पलटना न होगा, न कोई माफ़ी, न कोई मौका। ये दास्तान है जुल्म और अंधेरे के मुकाबले में ईमान, सब्र और हक की रोशनी की। अगर ये कहानी तुम्हें डरा दे तो अल्हम्दुलिल्लाह, अगर ये कहानी तुम्हें बदल दे तो सुभान अल्लाह, और अगर ये कहानी तुम्हें रुला दे तो समझो अल्लाह ने दिल जिंदा रखा है। ओ आदि, इस सच्चाई का सामना करें कलम की रोशनी और दिल की गहराई के साथ। क़यामत से 30 साल पहले इशारों का आरंभ रात के अंधेरे में दूर कहीं से एक गूंजती हुई आवाज सुनाई देती है, जमील अहमद जामी की आवाज। वह घड़ी करीब है जब धरती कांपेगी, आसमान फट पड़ेगा और हर रूह सिहर उठेगी। सदियों पहले जिन चेतावनियों की गूंज हमारे दिलों तक पहुंची थी, आज वे धीरे धीरे हकीकत का चोला पहनने लगी थी। यह कोई कल्पना नहीं थी, न ही कोई कोरा डराने वाला सपना, बल्कि वह सच्चाई थी जिसका उल्लेख पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी शिद्दत से किया था। क़यामत से ठीक 30 साल पहले दुनिया ने वह बदलाव देखना शुरू कर दिया जिसकी कल्पना मात्र से रूह कांप उठती है। प्रकृति का बिगड़ता मिजाज पहले हल्की फुल्की घटनाएं हुई, एकाएक मौसम बदलने लगे। पेड़ जो सदियों से अपनी जड़ों में मजबूती से खड़े थे, एक झटके में धराशायी होने लगे। पहाड़ जो अडिग और स्थिर थे, बर्फ की तरह पिघलने लगे और रेत के ढेर बनकर ढहने लगे। समुद्र अपने किनारों से बाहर निकल पड़े। लहरें विकराल आकार धारण करके नगरों और बस्तियों को निगलने लगी। आबादी भय और चीखों से गूंजने लगी। मानवता सुकून के एक पल के लिए तरसने लगी, लेकिन हर कोने में अराजकता फैल चुकी थी। शासन करने वाले जालिम बन चुके थे। इंसाफ जो कभी अदालतों की शान हुआ करता था, अब बाजारों में बिकने वाली एक सस्ती चीज बन गया था। और ईमान को बचाना लोहे के गर्म टुकड़े को नंगी हथेली से थामने जैसा हो गया था। आसमान से आने वाली चेतावनियां, एक रात ऐसा हुआ कि अचानक आसमान चीखने लगा। अजीब ओ गरीब आवाजें गूंजने लगी, जैसे कोई नामालूम फौज धरती पर चढ़ाई कर रही हो। धरती के सीने से भी डरावनी गरज उठी, जिससे पहाड़ हिलने लगे। और फिर एक दिन सूरज ने अपनी दिशा बदल दी। वह पूरब से नहीं बल्कि पश्चिम से उगा। इसी के साथ एक घना काला धुआं सारी दुनिया पर छा गया। दिन में भी रात जैसा अंधकार फैल गया। लोग जानवरों की तरह टकराते फिरने लगे, डर और हैरानी से एक दूसरे को पहचान भी न सके। यही वह वक्त था जब दुनिया ने फितनों के सबसे बड़े तूफान दज्जाल के आने की आहट महसूस की। इंसानियत की सबसे कठिन परीक्षा उस दौर में लोग दो गुटों में बंट गए। एक वह जो इस दुनिया की चमक दमक में खोए रहे, जिन्होंने आखिरत को भुला दिया। दूसरे वे जो बचे खुचे ईमान की लौ को सीने में जलाए हुए संघर्ष कर रहे थे। सच को झूठ करार दिया जाने लगा, झूठ को ताज पहनाया जाने लगा। धोखा, बेईमानी और स्वार्थ सर्वोच्च मूल्य बन गए। हर आदमी अपनी नफसानी ख्वाहिशों का गुलाम बन गया। किसी के दुख से किसी को फर्क नहीं पड़ता था। हर शख्स बस अपने फायदे की फिराक में दूसरों को लूटने लगा। क़यामत से 30 साल पहले दज्जाल का साया और इंसानियत की लड़ाई। दज्जाल सबसे भयावह फितना। आसमान की चीखें अभी थमी भी नहीं थी कि एक और खौफनाक खबर दुनिया भर में फैल गई। दज्जाल प्रकट हो गया है। इराक और शाम, सीरिया के बीच के क्षेत्र से एक रहस्यमय शख्स ने सिर उठाया। वह न तो कोई मामूली इंसान था, न ही कोई साधारण शैतान। उसकी हरकतों में, उसकी बातों में, उसकी आंखों में एक ऐसा जादू था जो अंधे को रास्ता दिखाता नजर आता था और समझदार को भी गुमराह कर देता था। उसका चेहरा लाल सुर्ख था, भारी शरीर और सबसे खास उसकी एक आंख खराब थी, फूली हुई सी, जिस पर हर मोमिन की नजर जाते ही एक शब्द चमक उठता था, काफिर, इनकार करने वाला। दज्जाल ने अपने आप को खुदा करार दिया। उसके पास ऐसी शक्तियां थीं कि वह आग को पानी और पानी को आग बना देता था।
वह मरे हुओं को जिंदा दिखा सकता था, सोने चांदी की बारिश करा सकता था। उसके साथ 70,000 यहूदी अनुयायी थे। सबके चेहरे चमकते, लेकिन दिलों पर मोहर लगी हुई। धरती पर अजीब घटनाएं। जब दज्जाल ने अपने कदम धरती पर रखे तो वक्त ने भी अपनी चाल बदल दी। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, दज्जाल के साथ 40 दिन होंगे। पहला दिन 1 साल के बराबर होगा, दूसरा दिन 1 महीने के बराबर, तीसरा दिन 1 सप्ताह के बराबर और बाकी दिन सामान्य। पहला दिन आया, सूरज डूबा ही नहीं। लोगों ने दिन के उजाले में पूरे साल की फसल काटी, व्यापार किया, जिए, लेकिन दिलों में खौफ जमा होता चला गया। दूसरा दिन आया, महीने भर का, तीसरे दिन सप्ताह भर का। समय की यह अजीब चाल ने लोगों के दिलों और दिमागों को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया। रात का इंतजार करते करते आंखें थक गईं, लेकिन अंधेरा न आया। दिन के लंबे उजाले ने घबराहट को बढ़ा दिया। ईमान वालों की कठिन परीक्षा दज्जाल अपने साथ बेशुमार दौलत लेकर आया था। वह भूखों को रोटी देता था, बीमारों को चमत्कारिक रूप से ठीक कर देता था। जो उसके आगे झुकता वह समृद्ध हो जाता, जो इनकार करता उसे भुखमरी और सजा मिलती। लेकिन सच्चे मोमिन जानते थे यह सब धोखा था, फरेब था। ईमान वालों पर ऐसा समय आ गया था जब अपनी भूख, प्यास, जान और इज्जत की कुर्बानी देकर भी हक पर टिके रहना था। पैगंबर मोहम्मद SAF ने हिदायत दी थी कि जो दज्जाल के समय को पाए वह मदीना या मक्का में शरण ले। वहां दज्जाल प्रवेश नहीं कर सकेगा। मदीना और मक्का के चारों तरफ फरिश्तों की कतारें लगी थीं, जो दज्जाल को वहां घुसने से रोक रही थी। जो लोग इन पवित्र शहरों में पहुंच गए वे महफूज थे। बाकी दुनिया जलती हुई भट्टी में बदल चुकी थी। सच्चाई और फरेब की जंग दज्जाल ने झूठ को सच बनाकर पेश किया। उसके प्रचारक उसकी महानता के गीत गाने लगे। समाचार, किताबें, शिक्षाएं, सबने उसे धरती का उद्धारक घोषित कर दिया। लेकिन कुछ दिल ऐसे थे जो अल्लाह की रोशनी से चमकते थे। वे जानते थे कि जो दिख रहा है वह असलियत नहीं। वे जानते थे कि असली जीत दज्जाल की नहीं बल्कि सब्र करने वालों की होगी। क़यामत से 30 साल पहले हज़रत ईसा आयस और याजूज माजूज का उदय, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का आसमानी अवतरण जब धरती दज्जाल के कहर से कराह रही थी, जब इंसानियत अपने वजूद की आखिरी लड़ाई लड़ रही थी, तभी अल्लाह ने अपनी रहमत का दरवाजा खोला। एक सुबह दमिश्क, सीरिया के एक सफेद मीनार वाली मस्जिद में लोग नमाज के लिए खड़े थे कि अचानक आसमान फटा और फरिश्तों के झुंड के साथ एक महाप्रभु अवतरित हुए। उनकी आंखें झुकी हुई थीं, जैसे वह सिर झुकाकर इजाजत मांग रहे हों। उनके बाल गीले थे, जैसे अभी अभी स्नान करके उतरे हों। उनके कपड़े हल्के पीले रंग के थे, जिनसे रोशनी फूट रही थी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उतरे थे। वह नबी और मसीहा के तौर पर नहीं, बल्कि उम्मत मोहम्मदिया के एक सच्चे अनुयायी के रूप में आए थे। दज्जाल का अंत हजरत ईसा AS ने हाथ में भाला उठाया और अपने अनुयायियों के साथ दज्जाल का पीछा किया। दज्जाल डर से भागता फिरा। धरती पर उसकी ताकत ढहने लगी। लद्द के दरवाजे, एक स्थान जो फिलिस्तीन के क्षेत्र में स्थित है, वहां ईसा AS ने दज्जाल को धर दबोचा। एक ही वार में दज्जाल का काम तमाम हो गया। उसके मरते ही जैसे सारी दुनिया ने एक लंबी सांस ली। झूठ का महल गिर पड़ा। धोखे के ताज को पैरों तले रौंदा गया। दुनिया में नया उजाला हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के शासन में धरती पर अमन का सूरज उगाया। शराब को हराम कर दिया गया। सूदी कारोबार को मिटा दिया गया। लड़ाइयां बंद हो गईं। भूख, गरीबी और अन्याय को जड़ से उखाड़ फेंका गया। हर धर्म के लोग एकता में बंध गए। नमाज में ईसा AS ने खुद एक आम इंसान के तौर पर इमाम के पीछे नमाज अदा की। यह इस्लाम की सच्चाई और मोहम्मद SAF के पैगाम की गवाही थी। याजूज और माजूज, नया संकट, लेकिन अमन का यह सूरज ज्यादा देर टिक नहीं सका। अचानक धरती के गहरे सीने से एक और तूफान उठा। याजूज और माजूज, ये 2 जंगली बर्बर कबीले थे जिन्हें सदियों पहले जुल्करनैन ने एक विशाल लोहे की दीवार के पीछे कैद कर दिया था। लेकिन अब अल्लाह के हुक्म से वह दीवार टूट चुकी थी। वे हर दिशा से निकल पड़े। उनकी संख्या इतनी अधिक थी कि नदियों का सारा पानी पी जाते थे। जहां से गुजरते हरियाली को बंजर बना देते, इंसानों को अपनी बेरहमी से कुचलते जाते। धरती एक बार फिर कराह उठी।
लोगों ने पहाड़ों की ओर पलायन करना शुरू कर दिया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ और याजूज माजूज का अंत। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथ बचे हुए मोमिनों ने ऊंचे पहाड़ों पर पनाह ली। वहां उन्होंने अल्लाह से गिड़गिड़ाकर दुआ की। अल्लाह ने उनकी दुआ को कबूल किया। याजूज और माजूज पर एक अदृश्य कीट छोड़ दिया गया, जिसने उनके गलों में घुसकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। सुबह होते ही पूरी धरती उनकी लाशों से पट गई थी। ईसा आयस और उनके साथी पहाड़ों से नीचे उतरे और धरती को साफ करने लगे। इंसानियत को फिर से एक नया जीवन मिला। प्रकृति की विद्रोही चेतावनियां, लेकिन कयामत के और भी बड़े संकेत आने बाकी थे। एक के बाद एक धरती से ऐसी घटनाएं प्रकट होने लगी। 3 भयंकर धसाव, एक पूरब में, एक पश्चिम में और एक अरब के इलाके में। धरती का पेट फटने लगा और बस्तियां निगलने लगी। यमन से निकलने वाली भयानक आग, वह आग इंसानों को इकट्ठा करती चली आई, सबको हशर के मैदान महाशिविर की ओर हाँकते हुए। क़यामत से 30 साल पहले आखिरी चेतावनियां और इंसानियत के लिए सबक सूरज का पश्चिम से उगना। अंतिम दरवाजा बंद समय धीरे धीरे अपनी आखिरी करवट लेने लगा था। एक सुबह जब लोग अपनी दिनचर्या में मशगूल थे, अचानक अफवाहें फैलीं, सूरज पश्चिम से उगा है। लोग आंखें मलते रहे, आसमान की ओर देखते रहे, लेकिन सच्चाई बदल नहीं सकती थी। सूरज वाकई पश्चिम से उग चुका था। यह वह संकेत था जिसकी खबर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी थी। एक बार सूरज उल्टी दिशा से निकल पड़े तो तौबा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। अब जो भी ईमान लाना चाहे उसका ईमान कबूल नहीं होगा। अब जो भी तौबा करना चाहे उसकी तौबा स्वीकार नहीं होगी। फैसला हो चुका था। इंसान अपने अपने कर्मों के साथ बंध गए थे, जैसे पेड़ के पत्ते जड़ से कट जाने के बाद दोबारा नहीं जुड़ते। दाब्बतुल अर्ज, जमीन से निकलने वाला जानवर। फिर एक और अद्भुत घटना हुई। मक्का की पवित्र धरती कोहे सफा पर्वत के सीने से एक अजीब जीव निकला। यह कोई साधारण जानवर नहीं था। दाब्बतुल अर्ज वह अल्लाह का एक विशेष प्राणी था, जिसे यह काम सौंपा गया था कि वह लोगों के माथों पर निशान लगा दे। जो मोमिन था उसके माथे पर मोमिन लिखा जाता, जो काफिर था उसके माथे पर काफिर अंकित कर दिया जाता। अब न कोई सफाई दे सकता था, न कोई बहाना बना सकता था। हक और बातिल की पहचान सब पर साफ हो गई थी। लोग बाजारों में चलते फिरते एक दूसरे को देखकर पहचानने लगे, यह मोमिन है, यह काफिर है। अब नकाब उतर चुके थे, असलियत सामने आ गई थी। औरतों का बांझ होना, आखिरी पीढ़ी का अंत। कयामत से 30 साल पहले एक और अजीब बात दुनिया ने देखी। औरतें बच्चा जन्ना बंद कर चुकी थी। कोई नई पीढ़ी नहीं आ रही थी। जो लोग इस समय धरती पर थे वही कयामत का मंजर देखने वाले थे। कोई नवजात रोशनी इस अंधेरे को चीरने के लिए नहीं आने वाली थी। धरती पर जिंदगी धीरे धीरे थमने लगी थी। यह जैसे एक अलार्म था कि अब खेल खत्म होने वाला है। प्रकृति का भी अंतिम इशारा। धरती, आकाश, समुद्र, सब कुछ बदलने लगा। आंधियां बेकाबू हो गईं। समुद्र की लहरें बस्तियों को निगलने लगी। आसमान से चमकती हुई धुएं की परतें फैल गईं। जमीन बेतहाशा फटने लगी। सब कुछ चीख चीख कर गवाही दे रहा था, क़यामत आ गई है। इंसानियत के लिए आखिरी सबक या निशानियां केवल डराने के लिए नहीं थी। यह चेतावनी थी, मोहलत थी, याद दिलाने वाला पैगाम था कि तुम्हारी असली जिंदगी वह है जो इस फानी दुनिया के बाद शुरू होगी। जहां झूठ ने राज किया वहां बर्बादी हुई। जहां अन्याय फैला वहां अंधेरा छा गया। जहां इंसान ने प्रकृति का शोषण किया वहां जमीन ने उसे निगल लिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि ईमान सबसे बड़ी दौलत है। सच्चाई के लिए कुर्बानी देना ही असली बहादुरी है। मोह और स्वार्थ से भरी इस दुनिया में भी खुदा के लिए जीने वाले कुछ लोग बचते हैं। जो आज अपने दिल को साफ रखेगा उसकी कल रोशनी में जगह होगी। जो आज धोखा देगा वह कल अंधेरे में भटक जाएगा। अंतिम घड़ी का आगमन, जब आखिरी इंसान आखिरी सांस लेगा, जब अल्लाह का हुक्म आएगा, तो इस पूरी कायनात पर एक भयानक चीख गूंजेगी। पहला नफखा, सीटी, सारी मखलूकात बेहोश हो जाएगी। दूसरा नफखा, सब दोबारा जिंदा होकर हिसाब किताब के मैदान में इकट्ठा होंगे। और तब इंसाफ का दिन आएगा, जहां कोई जुल्म नहीं चलेगा, जहां सिर्फ सच्चाई का राज होगा। क़यामत की ये निशानियां सिर्फ किताबों की कहानियां नहीं हैं। ये वो आईने हैं जिनमें
हम अपने वर्तमान को देख सकते हैं। हम आज जिस दौर में जी रहे हैं, जहां सच्चाई को झूठ कहा जा रहा है, जहां दौलत के लिए इंसानियत की कुर्बानी दी जा रही है, जहां नफरत, फिरकापरस्ती, लालच और जुल्म ने दिलों को बांट दिया है, वहीं ये सब इस बात की चेतावनी है कि हम उस आखिरी दौर के बहुत करीब हैं। पैगाम साफ है, अगर आज हम नहीं जागे तो कल बहुत देर हो जाएगी। क्या हमने अपने बच्चों को ईमान का रास्ता दिखाया? क्या हमने अपने कर्मों को तोला? क्या हमने अपने नफ्स पर काबू पाया? क्या हमने सच का साथ दिया जब सारा जमाना झूठ बोल रहा था? ये सब सवाल कयामत के दिन हमारे सामने खड़े होंगे।